हेलो व्यूवर्स, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आए हम मिलकर बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ गिनती उसका 23 बाब पढ़ूंगी। और बिलहाम ने बिलक से कहा कि मेरे लिए यहाँ 7 मज़बे बनवा दे और 7 बछड़े और 7 मेंढे मेरे लिए यहाँ तैयार करके रख। बलक ने बिलहाम के कहने के मुताबिक किया और बलक और बिलहाम ने हर मज़बा पर एक बछड़ा और एक मेंढा चढ़ाया। फिर बिलहाम ने बलक से कहा कि तू अपनी सोख्तनी कुर्बानी के पास खड़ा रह और मैं जाता हूँ और मुमकिन है कि खुदावंद मुझसे मुलाकात करने को आए। सो जो कुछ वो मुझ पर जाहिर करेगा मैं तुझे बताऊँगा। और वो एक बरहना पहाड़ी पर चला गया और खुदावंद बिलहाम से मिला और उसने उससे कहा कि मैं 7 मज़बे तैयार किए हैं और उन पर एक बछड़ा और एक एक मेंढा चढ़ाया है। तब खुदावंद ने एक बात बिलहाम के मुंह में डाली और कहा कि बलक के पास लौट जा और यूं कहना कि सो वो उसके पास लौट कर आया और क्या देखता है कि वो अपनी सोख्तनी कुर्बानी के पास मोआब के सब उमरा समेत खड़ा है। तब उसने अपनी मिसल कहना शुरू की और कहने लगा कि बलक ने मुझे आराम से यनीशाए मोआब ने मशरक़ के पहाड़ों से बुलवाया कि आ जा और मेरी खातिर याकूब पर लानत कर और इसराइल को फटकार। मैं उस पर लानत कैसे करूं जिस पर खुदा ने लानत नहीं की? मैं उसे कैसे फटकारूं जिसे खुदा ने नहीं फटकारा? चट्टानों की चोटी पर से वो मुझे नज़र आते हैं और पहाड़ों पर से मैं उनको देखता हूँ। देख, ये वो कौम है जो अकेली बसी रहेगी और दूसरी कौमों के साथ मिलकर उसका शुमार ना होगा। याकूब की गिरद के ज़रों को कौन गिन सकता है? काश मैं सादकों की मौत मरूं और मेरी आकबत भी उन ही की मानद हो। तब बलक ने बिलहाम से कहा कि ये तूने मुझसे क्या किया? मैंने तुझे बुलवाया ताकि तू मेरे दुश्मनों पर लानत करे और तूने उनको बरकत ही बरकत दी। उसने जवाब दिया और कहा, क्या मैं इस बात का ख्याल ना करूं जो खुदावंद मेरे मुंह में डाले? फिर बलक ने उससे कहा कि अब मेरे साथ दूसरी जगह चल जहाँ से तू इनको देख भी सकेगा। वो सब के सब तो तुझे नहीं दिखाई देंगे, पर जो दूर दूर पड़े हैं उनको देख लेगा। फिर तू वहाँ से मेरी खातिर उन पर लानत करना। सो वो उसे पसगा की चोटी पर जहाँ जुफीम का मैदान है ले गया और वहीं उसने 7 मज़बे बनाए और हर मज़बा पर एक बछड़ा और एक मेंढा चढ़ाया। तब उसने बलक से कहा कि तू यहाँ अपनी सोख्तनी कुर्बानी के पास ठहरा रह जबकि मैं उधर जाकर खुदावंद से मिलकर आऊँ। और बिलहाम खुदावंद से मिला और उसने उसके मुंह में एक बात डाली और कहा कि बलक के पास लौट जा और यूं कहना। और जब वो उसके पास लौटा तो क्या देखता है कि वह अपनी सोख्तनी कुर्बानी के पास मोआब के उमरा समेत खड़ा है। तब बलक ने उससे पूछा, खुदावंद ने क्या कहा है? तब उसने अपनी मसल शुरू की और कहने लगा, उठ ऐ बलक और सुना है कि सफूर के बेटे मेरी बातों पर कान लगा। खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले और ना आदमजात है कि अपना इरादा बदल ले। जो कुछ उसने कहा उसे ना करे या जो कुछ उसने फरमाया उसे पूरा ना करे। देख, मुझे तो बरकत देने का हुक्म मिला है। उसने बरकत दी और मैं उसे पलट नहीं सकता। वो याकूब में कोई बदी नहीं पाता और ना इसराइल में कोई खराबी देखता है। खुदावंद उसका खुदा उसके साथ है और बादशाह की सी ललकार उन लोगों के बीच है। खुदा उनको मिस्र से निकाल कर ले आ रहा है। उनमें जंगली सांड की सी ताकत है। याकूब पर कोई अफसून नहीं चलता और ना इसराइल के खिलाफ फाल कोई चीज़ है, बल्कि याकूब और इसराइल के हक़ में अब ये कहा जाएगा कि खुदा ने कैसे कैसे काम किए। देख, ये ग्रोह शेरनी की तरह उठती है और अब नहीं लौटने की जब तक शिकार ना खा ले और मकतूलों का खून ना पी ले। तब बलक ने बलहाम से कहा कि ना तो तू उन पर लानत ही कर और ना उनको बरकत ही दे।
बलहाम ने जवाब दिया और बलक से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि जो कुछ खुदावंद कहे वो ही मुझे करना पड़ेगा। तब बलक ने बलहाम से कहा कि अच्छा, आ मैं तुझको एक और जगह ले जाऊं, शायद खुदा को पसंद आए कि तू मेरी खातर वहाँ से उन पर लानत करे। तब बलक बलहाम को फगूर की चोटी पर, जहाँ से यशमून नज़र आता है, ले गया। और बलहाम ने बलक से कहा कि मेरे लिए यहाँ 7 मज़बे बनवा और 7 बैल और 7 ही मेंढे मेरे लिए तैयार कर रख। चनाचा बलक ने जैसा बलहाम ने कहा वैसा ही किया और हर मज़बा पर 1 बैल और 1 मेंढा चढ़ाया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आए हम दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालक और मालिक, हमारे आसमानी बाप ज़िंदा खुदावंद, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए खुदावंद जो तूने हमें पढ़ने को दिया। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। और पाक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तेरी कौम बनी इसराइल जो तेरी मीरास है, खुदावंद उन पर कोई लानत नहीं कर सकता, क्योंकि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि जो कोई मेरी कौम पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूँगा, और जो कोई उसको मुबारक कहेगा मैं उसको मुबारक कहूँगा। खुदावंद मैं दुआ करती हूँ जितने अजीज़ों ने, प्यारों ने ये कलाम पढ़ा है और सुना है और इस दुआ में शामिल हैं, प्यारे खुदावंद तो उनको तौफीक दे कि वो तेरे लोगों पर हमेशा बरकत की दुआ करें, ताकि खुदावंद वो ख़ुद भी तुझसे बरकत पाने वाले बने, और खुदावंद वो तेरे लोगों के लिए कभी भी लानत की दुआ ना करें, बल्कि तेरे खौफ में, तेरे डर में रहकर अपनी ज़िंदगियां गुजारें, क्योंकि खुदावंद जो तेरे लोगों को बरकत देता है